अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी ये बोट हम लाए थे यहाँ पे शिकार के लिए। अभी ये यहाँ पे जा रहे हैं चक्कर लगाने की तरफ, इसलिए कि आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद महमूद योगी साहब, जो कि मशहूर हैं पूरे पार्क में, अयूब पार्क में, कि जब ये हंसते हैं और जब इनके कह कहे जो ये जो लाफ्टर थेरापी है वो करवाते हैं तो पूरा ये जो आपका जितने भी मुत्तसिला इलाका जाते हैं उनके कानों में इनकी आवाज़ बड़े ज़ोरों शोर से पहुंचती है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी साहब हमें भी हल्का सा इसका बताएं, जो लाफ्टर थेरापी है ये किस तरह से आप इतना हंस लेते हैं और किस तरह से आप इतना लोगों को हंसाते हैं, इसके पीछे कौन सी रीजन है, और क्या अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि अभी हमें हल्की सी इसकी झलक दिखाएं तो क्या आप दिखा सकते हैं जो लाफ्टर थेरापी कराते हैं आप? जनाब, ये होता है कि ये अंदर से जो है ना निकलती है, तो आप देखें ना तो वो फिर मैं दूसरों को जबरदस्ती हंसा लेता हूँ अपने साथ। तो ये बहरहाल क्या कहते हैं, एक अंदर से निकलती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि चौधरी साहब, पहले मैं जब गया पार्क में तो मैंने सोचा कि पता नहीं आपको कोई ज़हनी तवाज़ुन आपका ठीक नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आपके साथ जुड़ा तो मुझे ये पता चला कि ये एक थेरापी है जो कि लाफ्टर थेरापी के नाम से बड़ी मशहूर है और आप लोगों को हंसाने का काम करते हैं। और पूरे पार्क में जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं, आप उनको ना सिर्फ इंसिस्ट करते हैं कि वो अटैच हों, बल्कि लाफ्टर थेरापी एंड के ऊपर करवाते हैं, तो जिससे हमारी जो एक्सरसाइज होती है, जो हमने थकावट हमारी जो होती है, वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो क्या व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहें तो कौन सा टाइम है वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, ये जो है ना फुटबॉल ग्राउंड है यू पार्क में, उसके अपोजिट हमारा ग्राउंड है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किस्म के चार्जेस नहीं है, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। बल्कि वहाँ पे हम वो कोशिश करते हैं हम उसको फैसिलिटेट भी करने की, मैट शैट भी हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, वो हम उनको देते हैं और वो वेलकम एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन अस। तो ये तो बहुत मतलब हमें खुशी होती है, कोई नया बंदा जो ही आता है ना तो वी वेलकम हिम एज ए गेस्ट। ये थे जी जिंदा दिल आदमी है चौधरी साहब, और ये लोगों की खिदमत का जज्बा लेके आ जाते हैं इस उम्र में भी, और आके ये है कि लाफ्टर थेरापी करवाते हैं। तो इसी तरह के लोग जो हैं वो हमारे लिए मशले राह हैं, और इसी तरह के लोग जो हैं वही हमारी कौम का कीमती असासा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमारी जो ज़रूरत थी, हम ये सोच रहे थे कि ये जो फिश है वो हमारी ज़रूरत शायद इतनी हम ना पकड़ सके, मगर ये जो पोला साहब हैं इनकी खासियत ये है कि ये बहुत अच्छे शिकारी हैं फिश के। और अभी आप देखें तो ये हमारी ज़रूरत के से बहुत ज़ायद जो मच्छी है वो इन्होंने यहाँ पे इसका शिकार किया है, और एक बोरी पहले कंप्लीट हुई है, अभी ये दूसरी बोरी कंप्लीट हो गई, और अभी भी बहुत सारी फिश यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे वकील साहब मौजूद हैं, किश्ती चला रहे हैं। वकील साहब, अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पोले के नाल लेके आया करो शिकार से। पोले के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? पोला बहुत अच्छा शिकारी है, अगर शिकार ना करता आज तो डैमेज ही सटाई तो। आज देखें जी, चौधरी साहब का कहना यह है कि अगर पोला शिकार करने में कामयाब ना होता तो फिर पोला हमारा शिकार होता। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए जी, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं वाजिद साहब के साथ, और हमारे साथ ये है कि स्टे फिट की जो टीम है वो भी मौजूद है। और यहाँ पे आज हम इनकी दावत के ऊपर इन्होंने हमें मदऊ किया और हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि 273 कनाल का जो रकबा है वो इनके पास मौजूद है, और ये काश्तकारी जो है बेहतरीन किस्म की काश्तकारी इन्होंने की हुई है। अगर मेरे अकब में आप दिखा सकें तो ये जो करेला है इन्होंने काश्त किया है, और हालांकि ये जर्मनी में लॉयर के तौर पे काम कर रहे हैं और एज ए प्रोफेशन ये लॉयर है, और यहाँ पे भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर इसके साथ ये इतनी बड़ी जमीन और ये सब्ज इनकलाब लाना, मेरे ख्याल से ये इनका तुर्रा इम्तियाज, और ये दूसरों के लिए मशले राह है। तो आइए इनसे हम पूछते हैं कि ये जो
सोच है, ये इस तरह से ज़राअत के पीछे, सब्ज इनकलाब लाने के पीछे जो सोच थी, वो कौन सी सोच थी जो कार फरमा थी, और वो कौन से ऐसे अवामिल थे? हालांकि आप वेल सेटल्ड हैं, जर्मनी में भी आप एज ए लॉयर के तौर पे काम कर चुके हैं, और यहाँ पे भी आप अपने प्रोफेशन में एक नामी ग्रामी वकील के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, और इसके बावजूद आपका ज़मीनों से प्यार और इस तरह की काश्तकारी करना और इसको कमर्शियल लेवल पे लेके आज जाना, इसके पीछे कौन सी सोच कार फरमा थी? जी वाजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद है, जिस तरह से इन्होंने बताया। यार इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे मुल्क में जिस तरह का इतनी बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं जिस पर ना कोई काम हो रहा है और वो बंजर बन जाती हैं, पानी की कमी है, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में। मगर जो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक मशअले राह साबित हों बाकी लोगों के लिए। तो हमारे पास ये ज़मीन अवेलेबल थी, मैंने इस पर थोड़ा सा अपना काम शाम किया। तो आयशा साहब आप ये सारा देख रहे हैं कि कभी पहले हमने यहाँ पर खीरा लगाया हुआ था कोई 8-10 एकड़ पर, और अभी इस वक्त करेला लगाया हुआ है। 40-50 लोग काम करते हैं। इसी तरह के 2-3 और फार्म्स हैं हमारे। तो बहुत सारे गरीब लोगों को काम की सहूलतें मिल जाती हैं। उसके अलावा जो सुजुकी वाले जो लोड करके लेके जाते हैं उनका काम होता है, बीज बिकता है, खादें बिकती हैं। तो मेरे जहन में ये भी था कि यानी कि एक ना सिर्फ हम खुद कमाएं अपने पैसे, मगर एक रोजगार का बायस बने। जमीनें बंजर क्यों रहे, जमीनें खाली क्यों रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा आए, वर्क करें, वो भी पैसे कमाएं, बाकी जो लोग हैं उनको भी फायदा हो, लोगों को फ्रेश ताजी सब्जियां उनको घर बैठे हुए मिलें। तो यही मेरी चीज में जहन में थी और इस तरह से की है। ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं, सूरज से हम पीछे फिश फार्म है वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये सोलर पैनल्स हैं, यहाँ इनको हम यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन है सारी, तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है ना इनको खुराक मिलती है। तो ये बड़ा बेहतरीन है। पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो, और जो कि हमारे मुल्क की एक बेहतरीन इस वक्त ज़रूरत भी है कि हमारे पास पानी की बहुत कमी है। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट भी इस मामले में बड़ी लोगों की हेल्प करती है। तो हमने यही किया कि उस ये पैनल्स को यूज़ किया, ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम को लाया, और आपके सामने यहाँ पर रोज़ाना हम अच्छे खासा काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लगाया है, तो जो महकमा ज़राअत हो गया, महकमा आपाशी हो गया, जिस तरह आपने डैम भी बनाया यहाँ पे, फिश फार्मिंग, वो भी हम नाजरीन को अभी दिखाएंगे। तो इस हवाले से हुकूमत ने भी कोई आपको मावनत प्रोवाइड की? असल में मुझे एग्जैक्टली इस वक्त टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। मेरे बहनोई हैं कर्नल उज़ैर साहब, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सारा मैनेज किया। तो जहाँ पर मेरी मुआवनत की ज़रूरत थी वो भी मैंने की। तो यकीनन आपका सवाल बजा है कि गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी हेल्प की हमारी। बेशक वो फॉर्म हो या ये जो है सारा टनल फार्मिंग हो, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की हेल्प है। गवर्नमेंट आपको अगर आपको दरख्त लगाना चाहे उस हवाले से बड़ी मदद करती है। मगर ये कि सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन की लोगों के पास कमी होती है। हमें चाहिए कि हम ज़राअत के महकमों को विजिट करें। अगर हमने दरख्त लगाने, जैतून के लिए हमारे पोठवार की ज़मीन जो बड़ी अच्छी गिनी जाती है, तो जैतून भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो इंफॉर्मेशन ज़राअत का महकमा बेहतर तरीके से दे सकता है। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जी, ये थे वाजिद साहब जिन्होंने अफादियत बताई कि अगर आप अपनी सब्जियां तैयार करेंगे, ना सिर्फ आपके किचन गार्डन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, बल्कि आप कमर्शियल लेवल पे करेंगे। और ऐसी जो सब्जियात हैं जो कि इफ्सान सेहत के उसूलों के मुताबिक हैं, जब वो आप तक पहुंचेंगी एक साफ पानी लग के, तो वो यकीनन आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ये है कि जो बाजार में, मार्केट में आपको सब्जियां मिलती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि उनका जो पानी जो होता है वो बाज़-औक़ात गंदा पानी उनको दिया जाता है। तो जिस तरह से ये पेयर किस्म की यहाँ पे वेजिटेशन हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हौसलामंद बात है, और लोगों के लिए ये एक राह है कि और लोग भी जो जिनके पास ज़मीनें मौजूद हैं वो इनको मशअले राह बनाते हुए अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद 1 2 3 बस स्टार्ट कर लें। चलो 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी जो स्टे फिट की टीम है वो यहाँ पे पहुंची है। चौधरी वाजिद साहब जो है वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, और सुबह जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हेल्थ को लेके, या जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कार्डियो हो गई और इसके अलावा जिम्नास्टिक, योगा, या जितनी भी फिजिकल फिटनेस जो
ट्रेनिंग है, उस हवाले से ये जो टीम है और उसके जो लीडर है, हमारे जो टीम लीडर हैं वो साजिद साहब हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों की सेहत के ऊपर बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। और ये एक जो खास बात है, ये सारा जो जितनी भी इनकी सर्विसेज है वो अल्लाह की रजा के लिए ये कर रहे हैं और कोई भी उसके चार्जेस नहीं। और जितने भी लोग हैं अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें अयूब पार्क में, तो फजर की नमाज अदा करने के बाद वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेहतरीन किस्म की क्या ट्रेनर उनको मिलेगा और वो अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं साजिद साहब के साथ कि साजिद साहब आज जिस तरह से चौधरी वाजिद साहब ने हमें दावत दी और इनकी हम जमीनों के ऊपर आए, तो काफी सारा रकबा है इनके पास जो कि इन्होंने काबिल काश्त बनाया। और जो करेला है वो उन्होंने कोई ना कोई सब्जी इनकी जो सीजन की सब्जी होती है वो यहाँ पे मौजूद रहती है और एक जब सब्जी खत्म हो जाती है उसका सीजन, तो ये दूसरी सब्जी जो है वो काश्त करते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे आके आपको कैसा लगा और इस हवाले से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी बंजर जमीनों को आबाद किया, इस हवाले से अगर कोई मैसेज है तो वो अपना रिकॉर्ड करवाएं। जी मैं चौधरी वाजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर इतने खूबसूरत फार्म हाउस में हमें दावत दी। हम सारी टीम के साथ आए हैं, हम सुबह सवेरे एक्सरसाइजेज करते हैं और चौधरी वाजिद साहब भी सुबह सवेरे हमारे साथ आते हैं। ये भी कार्डियो एक्सरसाइजेज, योगा एक्सरसाइजेज सारी हमारे साथ मिल के करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी आपको मैं दावत देता हूँ, आप हमारे फिश फार्म पे आएँ, दूसरा जो इनका फार्म है वेजिटेबल्स का उस पर भी आएँ। तो हम इस तरह सारे मिल के हम सारे साथी आएँ और ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया हुआ है और वेजिटेबल्स भी हमने देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। नेचुरल जो है वो उनका तरीके से वो काश्त की हुई उन्होंने, पानी जो है वो साफ़ सुथरा उसमें लगाते हैं। तो बाकी मैं व्यूज़ को भी ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप प्रायोरिटीज़ जो है वो अपनी सेहत को दें, पहले नंबर पर इसको लेकर आएँ। और जब एक बंदा घर का बीमार होता है तो बाकी सारे लोग भी उसके साथ जो है ना वो परेशान होते हैं, डॉक्टरों को फीसें देते हैं, मेडिसिन खाते हैं और इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है वो चलती है, जो कि एक बहुत ही अलमिया है। हम लोगों ने सेहत को बिल्कुल नीचे लिस्ट के नीचे रखा हुआ है और बाकी अपने काम जो है ना वो हम पहले लेकर आते हैं। तो सबसे पहले सेहत को लेकर आए, एक्सरसाइज करें, सुबह सवेरे उठें, नेचुरल और प्योर ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी को दे और इंशाल्लाह ताला आप खुद भी फिट रहेंगे और दूसरों को भी बेलौस जो है वो उनकी मदद करें फिटनेस के हवाले से। बाकी मैं दोबारा चौधरी वाजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह लेकर आए वो इस फिश फार्म के अंदर भी, और ये हमें चीज़ें देखने का इन्होंने मौका फराहम किया है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं काजमी साहब और काजमी साहब का जो खासियत है वो ये है कि ये लोगों को जोड़े रखते हैं और जब ग्राउंड एक्टिविटी की बात होती है, जब ग्रुप बड़ा कोई परेशान हो जाता है और एक रिफ्रेशमेंट की बात होती है, एक माह के बाद या 15 दिन के बाद कोई एक्टिविटी जनरेट करनी होती है, तो उसको जनरेट करने का जो तुर्रा इम्तियाज है वो मैं समझता हूँ कि काजमी साहब को जाता है। ख्वाह वो कभी अयूबिया का प्रोग्राम बनाना हो, कभी किसी और सेहत अफजा मकाम का प्रोग्राम बनाना हो, या कोई नाश्ते का बंदोबस्त करना हो या कोई खाने का बंदोबस्त करना हो और ग्रुप को रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाना हो, तो काजमी साहब हमने देखा कि हमेशा पेश रहे और ये फ्रंट पे आके लीड करते हैं और सारी गाड़ी से लेके खाने पीने की अशिया से लेके वहां पे कौन से गेस्ट हाउस में जाना है और कौन सा नाश्ते का आपका क्या मेन्यू होगा और कौन सा वेन्यू होगा, इस हवाले से काजमी साहब जो है वो बगैर किसी और मेंबर को छेड़े या तकलीफ दिए अपनी टीम खुद मैनेज करके हमारे ये पूरा जो ग्रुप है स्टे फिट का उसकी ये खिदमत करते हैं। तो आइए इनसे ये पूछते हैं कि ये जो जिस तरह ये खिदमत करते हैं पूरे ग्रुप की और ये जिस जज्बे को लेके चलते हैं, इसी तरह से चौधरी वाजिद साहब ने आज हमें मिलाया। और अगर आप मेरे अकब में दिखा सकें तो 2 यहाँ पे फिश फार्म है और ये आज हमारा ये जो प्रोग्राम बना वो इस फिश फार्म को लेके और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप अगर दिखा सको तो बोट भी है जो कि अभी फिशिंग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे बेसिकली जो सूरतियाल अभी बनने जा रही है, इन्होंने जाल डाला हुआ है और मछली का यहाँ पे शिकार हो रहा है और इसके बाद मुर्गाबियां हैं उसके लिए अलग टीम है वो भी वहाँ पे शिकार कर रही है और इस सब का एहतमाम इन्होंने किया हमारे लिए चौधरी वाजिद साहब ने। तो अभी मैं काजमी साहब से पूछता हूँ, काजमी साहब क्योंकि इस तरह के इवेंट्स अरेंज करते रहते हैं, तो काजमी साहब से मैं पूछता हूँ कि ये जो इवेंट अरेंज हुआ और ये एक जो मतलब वो कहते हैं ना कि बेतरतीब सा
जब कोई बात होती है या इवेंट होता है तो वो बड़ा दिलचस्प होता है। तो यहाँ पे आके हम भी शायद सोच रहे थे कि ये इतना अच्छा नहीं होगा, मगर जब आके हमने यहाँ पे जमीनें देखी और इनका ये हमने जब यहाँ पे फिश फार्म देखा तो यहाँ पे आके हमारी दिलचस्पी और जो हैरत है वो बढ़ गई। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से इन्होंने हमें दावत दी, आपको इसका बड़ा तजर्बा है, तो इस हवाले से मुझे ये बताएं कि क्या कोई कमी कोताही रह गई है या आप इनका जो एहतमाम है उससे आप सेटिस्फाई हैं? जी काज़मी साहब। सबसे पहले तो सरदार साहब, मैं सरदार असद साहब आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि बड़ा एक आपका इनोवेटिव चैनल है और आप नई नई वीडियोस प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूअर्स को। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी। सेकेंडली जनाब, मैं ज़ाती तौर पे चौधरी साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि ही हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी वेरी गुड होस्ट। और हमारे साजिद साहब जो हैं, हमारे दोस्त आए हुए हैं बाहर से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील साहब, उसके बाद हमारे जैनुल आबदीन साहब, तो बासित साहब हमारे जो है ना, ये मेरा राइट हैंड है। जब भी मैं कोई इवेंट करता हूँ रात को 11 बजे भी इन्हें कॉल करना हो अरेंजमेंट्स के सिलसिले में, इनकी गुड लक है या बैड लक है कि ये मेरे नेबर भी हैं। तो बहरहाल बहुत खुशी आते हैं और मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा कि मैंने इवेंट्स अरेंज किए और जो भी आप लोगों का ताउन था। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो इवेंट है ना, जो आज चौधरी साहब ने हमारे लिए अरेंज किया है आउट ऑफ ब्लू, ये टोटली डिफरेंट टेस्ट है। इसमें वन फॉरगेट्स अबाउट इज लाइफ इन द सिटी, और ये जो लाइफ है यहाँ की इतनी पीसफुल है कि जिसे कहते हैं चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग इट एंड वी लुक फॉरवर्ड के फ्यूचर में भी आप हमें याद रखेंगे इस किस्म की प्रोग्राम्स में। और बस जैसा हमारे उस्ताद मोहतरम साजिद साहब ने कहा कि अपने लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें, गो ग्रीन, गो टू द नेचर। यही एक आपकी गोल होना चाहिए लाइफ में कि जितना आप क्लोज टू द नेचर अपने लिए टाइम निकाल सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और इंशाअल्लाह ताला। So viewers, the message is very clear. Life is what you make it for yourself. तो जिंदगी वही है जिस तरह आप उसको देखना चाहते हैं और जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हैं। तो अगर ये आपकी जिंदगी सेहतमंद होगी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होगी तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार असद खालिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। करना है।